नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, बेहद ही यहां पर चौंकाने वाली खबरें सामने निकल के आ रही हैं। राहुल गांधी ने भी ईवीएम के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है और यहां पर चुनावी नतीजों को लेकर के बड़ा खुलासा हो चुका है। जी हां दोस्तों, हड़कंप मचा है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं वरिष्ठ वकील। एक एक करके हर खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड होने लगा है हैशटैग ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। ये हैशटैग यहां पर एलन मस्क के बयान के बाद में ट्रेंड होने लगा है। बताते चले कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहां पर काफी बड़ा नाम एलन मस्क ने यहां पर एक बयान जारी किया और कहा कि ईवीएम पर बोले एलन मस्क, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए, इसमें हैक होने का जोखिम है। जिसके बाद में यहां पर एक्स पर ही ट्रेंड होने लगा है ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। और वहीं आप लोगों को बताते चले, पूरे मामले पर एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चल गया है कि आखिर बीजेपी की सीटें 240 भी कैसे आई हैं। शिंदे गुट के उम्मीदवार वायकर ने अमोल कीर्तिकर को 48 वोटों से यहां पर पराजित किया। अब खुलासा हुआ है कि एनडीए के प्रत्याशी वायकर के रिश्तेदार के पास में मोबाइल फोन था जिस पर ईवीएम अनलॉक का ओटीपी आता था, जिसका वो मतगणना रूम के अंदर उपयोग कर रहा था। जानकारी के लिए बताते चलें, मतगणना स्थल पर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं होती है और ऐसे में यहां पर यह चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि शिंदे गुट के उम्मीदवार वायकर जो हैं, उनके यहां पर रिश्तेदार के पास में फोन था जिसमें कि ईवीएम को अनलॉक करने का ओटीपी आया और यहां पर उसी दौरान पूरा खेल खेला गया है। पूरे मामले पर राहुल गांधी का भी बयान सामने निकल के आ चुका है। राहुल गांधी ने भी मामले को संज्ञान में लिया है क्योंकि मामला ही इतना गंभीर है। पहले यहां पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा था, लेकिन अचानक से उसको हरा दिया गया मात्र 48 वोटों के साथ में। राहुल गांधी बोले, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर के गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही ही कि यहां पर कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ये यहां पर बयान आया है राहुल गांधी का। उन्होंने यहां पर एलन मस्क के बयान पर भी जवाब दिया है और ये प्रतिक्रिया उनकी सामने निकल के आई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है इस बड़ी बेईमानी की सामने आने के बाद में। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और कहा कि ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोटों से ही हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था। जहां वोटों की गिनती हो रही थी वहां पर मोबाइल फोन आखिर कैसे पहुंचा। कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा है कि सवाल तो कई हैं जो संशय पैदा करते हैं, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दोस्तों, ये यहां पर चौंकाने वाली खबर सामने निकल के आई है। कुछ ऐसा ही आरोप उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पर लगा था, जैसे कि बांसगांव की सीट, फर्रुखाबाद की सीट। ऐसे ही आरोप लगे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे थे, लेकिन वहां पर अचानक से लाइट काटी जाती है और बताया जाता है कि अब एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं, या कह लीजिए बीजेपी के प्रत्याशी
प्रत्याशी जीत रहे हैं। ये दोस्तों काफी लोकतंत्र को यहाँ पर शर्मसार कर देने वाले मामले सामने निकल के आए हैं। इतना ही नहीं, वाइकर के परिजनों के पास था ईवीएम अनलॉक करने वाला फोन। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी के पास वह फोन आखिर कैसे पहुंच गया जिस पर ओटीपी आया था और मशीन अनलॉक हो गई थी। अब यहां पर पुलिस भी जांच कर रही है पूरे मामले की। दोस्तों देख सकते हैं कि मामला किस तरीके से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है ईवीएम गड़बड़ी का। पूरी दुनिया में कई दिग्गज लोग यहां पर ईवीएम मशीनों के खिलाफ में हैं और बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का समर्थन करते हैं, लेकिन यहां पर हमारे देश के अंदर शायद ही ऐसी कोई पार्टी हो जो ईवीएम का समर्थन करती हो बीजेपी को छोड़ करके। बीजेपी जबरदस्त तरीके से एक तरफा समर्थन करती है ईवीएम का, लेकिन जब यही बीजेपी विपक्ष में होती है तो यही बीजेपी भी यहां पर मशीनों का विरोध करती है। यानी कि सत्ता में आते ही इनका ईवीएम प्रेम जाग जाता है। आखिर इसकी भी क्या वजह है, जांच होनी ही चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर यहां पर आ रही है एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने ईवीएम में गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ईवीएम में सबसे बड़ी गड़बड़ी का सबूत यह है कि अकेले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ईवीएम में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच में 48 लाख वोट का अंतर है। ऐसा ही अंतर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश कई राज्यों में है। ये यहां पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा अब पूरे मामले पर। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए समर्थन में खड़े हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर ही अपनी जो भी राय हो बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप लोग भी इस हैशटैग का समर्थन करते हैं ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगली जो खबर आ रही है बताते चलें। इंडिया गठबंधन बड़े खेल की तैयारी में नजर आ रहा है। स्पीकर के चुनाव को लेकर के डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है विपक्ष। मांग ना मानने पर प्रत्याशी उतारेगा स्पीकर के पद के लिए यहां पर इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, बताते चले जानकारी के लिए कि 24 जून को लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद का चुनाव भी होगा। पिछले 5 साल लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, मगर इस बार विपक्ष के हौसले बुलंद है। विपक्ष का कहना है कि अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। और अगर यहां पर ऐसा होता है तो यकीन मानिए दोस्तों एनडीए गठबंधन की सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें अगर इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारता है तो मामला चला जाएगा वोटिंग पर, और वोटिंग में किसी का भी हृदय परिवर्तन तो हो ही सकता है। क्योंकि दोस्तों बताते चलें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। यानी कि कुल मिलाकर के साफ शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि सांसद पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। किसी को भी वोट करने के लिए पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव में। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, इस वक्त के मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।